जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। यानी यही जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। देखिए, सबसे पहला यहाँ कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी, मेरी लास्ट 3 महीने का जो एरियर है वो नहीं मिला है। यानी इनकी माताजी जो है वो फैमिली पेंशनर है और इनको 3 महीने का एरियर नहीं मिला है डीएडीआर का। देखिए, अगर आप, मैं फिर से यही कहूंगी कि रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें आपको क्या कार्रवाई करनी। बहुत आसान है, सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करिए ताकि जो है वो आपके विभाग को, आपके रिकॉर्ड को इसके बारे में जान कर सके और फिर वहां से जो है ये कार्रवाई जल्दी से हो जाएगी। ये मैं सिविलियन के लिए भी कह रही हूँ और हमारे डिफेंस के पेंशनर, फैमिली पेंशनर से उनके लिए भी कह रही हूँ। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम, मुझे एसबीआई से पेंशन मिलती है, स्पर्श से कब मिलेगी? यानी माइग्रेशन कब होगा स्पर्श में? देखिए, अभी भी कुछ ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ है, तो उनको बैंक से रेगुलर पेंशन आ ही रही है। जब आपका नंबर आएगा माइग्रेशन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको क्या करना है। आपको जो मोबाइल नंबर आपके बैंक में है, रिकॉर्ड में जो है, आपके पीपीओ में जो है, वो जो मोबाइल नंबर है वो आपको चालू रखना है। उसमें इनकमिंग आउटगोइंग की सुविधा चालू रखनी है, एसएमएस की सुविधा चालू रखनी है। कई बार कुछ केस में मैंने ये देखा है कि पीसीडीए की तरफ से जब माइग्रेशन का मैसेज पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स को भेजते हैं तो वो मोबाइल नंबर बंद होने की वजह से मैसेज उनको मिलता ही नहीं है। यानी जो रजिस्टर करवाया हुआ है मोबाइल नंबर, उसको आप ऑन जरूर से रखिए। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी, आपने आपके व्हाट्सएप नंबर पर डॉक्यूमेंट्स भेजा है, उनको कई दिन हो गए, आपका जवाब नहीं आया है, प्लीज आप मुझे सुझाव दीजिए। देखिए, मैं पहले भी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि व्हाट्सएप पर मुझे इतने सारे मैसेज है, सबका जवाब दे पाना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा है। आप कमेंट्स के माध्यम से भी सवाल पूछ सकते हैं और या फिर एक काम कर सकते हैं, कॉल करिए। पहले कॉल पे बात करके आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस वगैरह करके फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए होंगे मैं मंगा लूंगी। और मैं सभी के लिए यही एडवाइस दे रही हूँ कि पहले कॉल करिए, अपनी समस्या सुनाइए, डिस्कस करिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट शेयर करिए ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। वो तो मैं आपसे मांग ही लूंगी व्हाट्सएप के माध्यम से, पर पहले अगर समस्या सुन ली तो ये ज्यादा आसान रहेगा थोड़ा। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं, सबसे पहले तो इन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि आपने जो है मेरा क्वेश्चन आपकी वीडियो में शामिल किया। मैम, जब मेरा पेंशन का प्रोसेस चालू था तब जो क्लर्क इसे देख रहे थे उन्होंने मेरी सिस्टर को, जो सेंट्रल रेलवे में ही जॉब करती है, उसे बोला था कि डिवोर्सी को मेडिकल नहीं मिलता है। मेरी मम्मी के कार्ड में मेरा नाम भी ऐड था उस वक्त। 2016 में मेरी मम्मी, इनकी माता जी के वगैरह इन्होंने लिखा है क्या दिक्कत वगैरह आई थी, तो ये लिख रहे हैं कि इनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का लाभ मिलेगा नहीं। पूरा विस्तार से इन्होंने जो है कमेंट किया है। तो देखिए, अगर आपके माताजी की पेंशन आपको फॉरवर्ड हो सकती है तो फिक्स मेडिकल अलाउंस क्यों नहीं। रेलवे की भी बहुत सारी ऐसी अनमेरिड डॉटर है जिनको फिक्स मेडिकल अलाउंस, मैंने जब उनसे बातचीत हुई है तो हमें पता चला है। तो फिक्स मेडिकल अलाउंस सभी को मिलता है। आपको अगर पेंशन फॉरवर्ड हो रही है तो ये भी फॉरवर्ड होगा। हो सकता है कि आप जिस क्लर्क की बात करें उनको इसके बारे में जानकारी ना हो। आपको इसको लेकर क्या कार्रवाई करनी है इसके बारे में भी आपने पूछा है, तो इसके लिए मैं बता दूं कि आपको इसके लिए अपने विभाग से ही संपर्क करना पड़ेगा। अगर फिर भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो मुझे कॉल करिए। मैं फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर जो लेटर्स वगैरह है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप वो लेटर अपने विभाग में दिखाकर फिक्स मेडिकल अलाउंस चालू करवा सकती है। लेकिन एफएमए चालू करवाने के लिए कुछ जो कागजी कार्रवाई आपको करनी होती है वो आपको करनी पड़ेगी। पर जो केंद्र सरकार का लेटर है एफएमए पे, उसके माध्यम से देखिए वो विभाग आपको ये जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है इसको देने के लिए मना नहीं कर सकेगा। तो ये जरूर से ध्यान रखिए, इतनी मदद मैं आपकी जरूर से कर दूंगी। तो कॉल करिएगा इसको लेकर अगर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए हो तो। और दूसरी बात कि देखिए, अभी जो 1000 के हिसाब से दर मिल रही है,
मतलब फिक्स मेडिकल अलाउंस जो अभी 1,000 रुपये आ रहा है हमारी पेंशन में जुड़कर, वो 8 सीपीसी में सीधा 3,000 रुपये हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी पेंशनर्स से और फैमिली पेंशनर्स से जिनके पास ईसीएचएस या सीजीएचएस का कार्ड भी नहीं है और उन्होंने फिक्स मेडिकल अलाउंस का लाभ भी नहीं लिया है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये कार्रवाई जरूर से कर दीजिएगा। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मैं 2023 में पेंशन आया था, बट मुझे 2023 का दीपावली बोनस अभी तक नहीं मिला है। सीपी ग्राम में कंप्लेन डाली है, बट वो जो कंप्लेन है वो पीएओआर के पास, उन्होंने बोला कि आपका जो पीपीओ नंबर है, नाम वगैरह वो सेंड करो। मैंने सेंड कर दिया, बट कोई इसको लेकर रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब दूसरा, इन्होंने 2-3 सवाल इन्होंने कमेंट में पूछे हैं और भी इनका कुछ दिक्कतें आ रही है इनको पेंशन वगैरह में। तो मैं इनको यहाँ कहना चाह रही हूँ, देखिए आप सीपी ग्राम के थ्रू अगर आप कंप्लेन करते हैं, फिर आपको क्या करना है, हर 20 दिन में आपको रिमाइंडर देना है। और देखिए सीपी ग्राम के माध्यम से ही हमारी सभी समस्याओं का हल होगा, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। आप लेटर लिखेंगे रिकॉर्ड को, वो नहीं सुनेगा। पीसीडीए को लेटर लिखेंगे, नहीं सुनेगा। स्पर्श में ग्रीवेंस डालने का ऑप्शन हमारे डिफेंस के पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के पास है, पर आप सब लोग जानते ही हैं कि अगर आप स्पर्श से कोई ग्रीवेंस देंगे स्पर्श को या उनको कॉल भी करते हैं तो आपको कैसा जवाब मिलता है। तो सबसे बेहतर यही है कि सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़िए। और जहां पर आप ये कह रहे हैं कि सीपी ग्राम पर 10 बार कंप्लेन कर दी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो आपने ये नहीं लिखा है कि आपने कब ये कार्रवाई शुरू की थी। देखिए जैसे जैसे आप रिमाइंडर देंगे, हर 20 दिन में एक बार आपको रिमाइंडर देना होता है, जैसे आप रिमाइंडर देंगे सीपी ग्राम के बंदे जो बैठे वहां उनके ध्यान में ये बात आएगी। फिर वो क्या करेंगे, वो जब रिमाइंडर देंगे तो ऐसे में जो जो भी केस सॉल्व नहीं होते ना, वो लोग की वो उन केसों की एक अलग से लिस्ट बनाते हैं। फिर वो अलग से जो मीटिंग होती है उसमें वो डिस्कस होते हैं, फिर उस पर ज्यादा काम करते हैं। तो सीपी ग्राम के माध्यम से ही आपकी समस्या का हल होगा। आप इसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं स्टेटस वगैरह आपको चेक करके दे दूंगी कि आपकी शिकायत का स्टेटस क्या बता रहा है। कुछ ना कुछ जवाब आपको रिकॉर्ड या पीसीडीए की तरफ से जरूर से मिला होगा, पर आपको ये थोड़ा ध्यान रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि बहन जी आप रिजर्विस्ट जवानों की ओआरओपी की जानकारी देना। देखिए रिजर्विस्ट जो पेंशनर्स हैं उनको ओआरओपी लागू नहीं की है, ओआरओपी 2 भी नहीं, ओआरओपी 3 भी नहीं। तो ऐसे में जो हमारे सैनिक संगठन है, भूतपूर्व सैनिक संगठन है, उन्होंने काफी प्रयास किया कि रिजर्विस्ट पेंशनर्स को भी ओआरओपी के दायरे में लाना चाहिए, जिनकी पेंशन बहुत ही कम है। ये तो उनके साथ अन्याय है ही, लेकिन अभी इसको लेकर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। जो भी अपडेट होगी इस वीडियो के माध्यम से मैं जरूर से शेयर कर दूंगी, क्योंकि देखिए इस चैनल को मेरा शुरू करने का मकसद ही यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की मदद कर पाऊं। तो ऐसे में जो हमारे रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं या हमारे जो पीएमआर वेटरन्स हैं, उनकी बात मैं जरूर से करती हूँ। कोई भी अपडेट छोटी हो या बड़ी, मैं इस वीडियो के माध्यम से हमेशा शेयर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि बहुत वो उम्मीद के साथ इस वीडियो को देखते हैं। तो ऐसे में हमारा भी कर्तव्य होता है कि सही सही जानकारी और आपके वेलफेयर को लेकर जो प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों को भी आप तक जरूर से पहुंचाए। तो रिजर्विस्ट पेंशनर्स भी जो है वो इंतजार करिए, जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मेरा नया ईपीपीओ पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद द्वारा जनरेट किया गया है। 8 लाख रुपए से अधिक का ग्रेजुइटी दिखाया जा रहा है। मुझे केवल 7 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है और 73,000 रुपीज जो है वो उससे अधिक का डिफॉल्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए ऐसी कोई भी गड़बड़ी आपके सामने आ रही है, कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, छोटी सी आज तो जो हमारे ऐसे बहुत सारे पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर्स भी हैं और या उनके डिपेंडेंट हैं, वो पीपीओ चेक करते हैं बहुत ध्यान से, उनको कितना पैसा मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है, कितना, ये सारी चीजें उनको अच्छे तरीके से पता होती है और इसमें अच्छा ध्यान देते हैं। तो उनके लिए भी, और मैं इनके लिए भी कहूंगी कि देखिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि पेंशन सही नहीं आ रही या कुछ पीपीओ में गड़बड़ी वगैरह है, कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़िए, ये कार्रवाई हो जाएगी। आप स्पर्श में भी एक बार ग्रेवेंस डाल के देख सकते हैं, पर जो स्पर्श में कॉल करके अपना आप टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि आप कॉल करेंगे तो वहां से सही जवाब मिले नहीं मिले ये अलग एक बात हो जाती है। लेकिन कंप्लेन आप पहले स्पर्श में करके देखिए, अगर 1 महीने तक उसका जवाब वगैरह नहीं मिलता, फिर आप सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, आपको जवाब जरूर से मिल जाएगा और ये कार्रवाई भी हो जाएगी। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।